नमस्कार सभी साथियों को। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, चूँकि आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर जो आज से नए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलने वाला था लेकिन पोर्टल पर ऐसा कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसके क्या कारण रहे हैं कि आज से जो नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो हम उस पर ही चर्चा करेंगे। इसके पहले जो पूर्व के सत्र में जितने भी अतिथि शिक्षक साथी हैं वह कार्यरत रहे हैं, उनके लिए ज़रूर एक अच्छी बात यहाँ पर आई है। तो आपके लिए अच्छी बात क्या है, देखेंगे। सबसे पहले तो गूगल पर जाकर आप सबसे पहले उसमें एमपी एजुकेशन पोर्टल की जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करेंगे, उस पर जाएंगे, एंट्रेंस करेंगे। जैसे ही आप एमपी एजुकेशन पोर्टल पर जाते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे जब आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक पोर्टल लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इस अतिथि शिक्षक पोर्टल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षक पोर्टल जो ओपन होता है तो देखेंगे इस पर जो ऊपर नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। जैसे ही हम GFMS का हमारा जो पोर्टल होता है उसको आप ओपन करेंगे तो इस पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नोटिस इसमें आपको मिलते हैं, ठीक है। पूरा जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो आपको इसमें क्या दिखने वाला है, ऊपर की ओर आपको इसमें एक नोट आपका दिखेगा जो कि आज का एक लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण सूचना जो है ना, अब इस महत्वपूर्ण सूचना को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिए। यहाँ पर है कि विगत सत्र, मतलब जो लास्ट का आपका सत्र था, अभी वर्तमान में ये 25-26 चल रहा है, तो 24-25 सत्र में है ना, जो कार्यरत आवेदक थे, जो पहले से गेस्ट टीचर थे, तो उनकी रीज्वाइनिंग, मतलब इस रीज्वाइनिंग का मतलब आप समझो कि उनको डबल से मौका दिया जा रहा है। उनकी जो रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, आप इसको बहुत अच्छे समझें। उनकी जो रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया है ना, यह पोर्टल पर पुनः प्रारंभ कर दी गई है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है, जो नए आवेदक थे उनके आवेदन आज नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों बातें हैं। जो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनके लिए बेहद ज़रूरी खबर है ये, कि उनकी प्रक्रिया रीज्वाइनिंग अब डबल से होगी। इसके लिए क्या है, देखें, आवेदक सत्र 25 और 26 हेतु जो अतिथि शिक्षक हैं वो रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट अब आप लोग 7 जुलाई तक कर सकेंगे। मतलब आपके पास यहाँ पर देखिए आपको 3 दिन 2 दिन यहाँ से अतिरिक्त मिल रहे हैं। तो जो विगत सत्र में कार्यरत थे ऐसे साथियों के लिए डबल से खुशी वाली बात है कि वह अपनी रीज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और आपके जो संकुल प्राचार्य महोदय हैं, जो आपके प्रिंसिपल महोदय हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और उस तरीके से आप स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, आप देखेंगे जो शाला प्रभारी आवेदकों की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे, अप्रूव और रिजेक्ट जो भी है वह भी 7 तारीख तक करेंगे। मतलब अभी आपके पास 6 जुलाई और 7 जुलाई, तो ये 2 दिन के मौके आपके मिले हैं। इससे क्या हो जाएगा कि इस कारण से आपकी डबल से ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब देखिए, ये तो बात हुई जो विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं। अब हम बात करते हैं नए आवेदकों की, जिनका कि रजिस्ट्रेशन है, जिनको आवेदन करना है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, साथ ही आप लोगों के लिए क्या करना है। अच्छा, एक बात और, अभी जो एक डेटा निकल कर सामने आ रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में 6000 स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने अभी जो नए पद हैं वो अपडेट नहीं किए हैं। तो ये अब नए आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। देखिए, कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है। अब आपके लिए 2 दिन लेट जरूर हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि अब आपके लिए पद बढ़कर सामने आएंगे। इससे कैसे पता चल रहा है कि देखिए, जब आप अतिथि शिक्षक के इस पोर्टल पर जाते हैं और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए नीचे जैसे अपन जाएंगे ना, यहाँ पे तो अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियाँ, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि आज जितने भी नए आवेदक हैं वो बार बार इस पे देख रहे हैं कि रिक्तियाँ हमें शो हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो मैं आपको लाइव यहाँ से देखकर बता रहा हूँ। अतिथि शिक्षक हेतु जो रिक्तियाँ हैं, हम क्या करते हैं, इन पर देखने के लिए क्लिक करते हैं। जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे तो आप जानते हो कि एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, जिस पर विभिन्न जिलों और तहसीलों की अपन जानकारी डालेंगे। क्या डालेंगे, इस पर तहसील और ज़िले की हम इस पर जानकारी डालेंगे। तो इसके बाद में अपनी पूरी जानकारी यहाँ से निकल कर सामने आएगी, कहाँ पर कितने पद हैं और कितने पद नहीं हैं। ओके, तो अपन इसका भी टेस्ट कर लेते हैं एक छोटा सा। ओके, तो देखेंगे आप लोग, हम इसको करके बताते हैं आपको। तो देखेंगे, देखिए इस प्रकार हमारा ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है संभावित रिक्तियाँ। तो इन संभावित रिक्तियों में क्या करना है, वही डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल और पैनल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से एक बार ट्राई ही कर लेते हैं। चलिए, हमने ये कोई सा, जैसे मान लीजिए ये ऊपर जो जिला आ रहा है हमने वही डाल लिया। इसका हमने क्या किया, यहाँ पर श्योपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी ओपन, हम मुरैना, चलिए मुरैना हम डाल लेते हैं।
मुरैना ज़िले को डालने के बाद में देखेंगे हम इसका अम्बा है, कोई सा भी एक हमने ब्लॉक डाल दिया। संकुल अपने डी ओ मुरैना का ही डाल दिया। अब यहाँ से हमें पैनल सेलेक्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी एक पैनल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अपन यहाँ से कोई सा एक पैनल सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से चलिए हमने वर्ग 2 यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म वैकेंसी पर ही क्लिक करना है और हम इसको सर्च करते हैं। तो देखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए साथियों, जैसे हम सर्च कर रहे हैं तो इसमें वार्निंग आ रही है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो हमारी रिक्तियां हैं उनको अभी अपडेट नहीं किया गया। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल महोदय हैं, तो उनके द्वारा अभी पदों को अपडेट नहीं किया गया है ना। तो जैसे ही पद अपडेट किए जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर रिक्तियाँ बढ़कर भी आएंगी, ये आपको हमें समझना है। समझ रहे हैं साथियों आप? तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात आपको जो मैंने अभी बताई थी कि आपके जो अब आवेदन है, ये मान के चलिए कि 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, और 8 जुलाई से जैसे ही पद अब ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा हमारे साथियों को मौका मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि जो अब नए आवेदक हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया 8 जुलाई से प्रारंभ होगी। 7 तक पुराने अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप मैसेज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी डिपार्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको इसी यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।